मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, इतने प्यार से मेरी लुगाई ने भी माला नहीं पहनाई थी। बजाते रहो तालियों, हाँ तालियों से क्या आ जाओ। देखो क्या होता है, हम है ना कहीं ढूंढते हैं क्यों हंसे, किस बात पे हंसे, कितना हंसे। अरे साहब यही जिंदगी है। आप कभी कल्पना करके देखो, जितने बड़े लोग बैठे हैं खुशियों के लिए तो सब कर रहे हैं। बच्चे बड़े हो जाएं, तनख्वाह मिल जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, बिजनेस अच्छा चल जाए, सब खुशी के लिए। तो जब खुशी की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम भीतर से परेशान होते हैं। बिना बात टेंशन ले रखी है। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं दुनिया मर जाएगी भाई, ये तो भगवान का काम है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो भाई साहब टेंशन। बिना बात टेंशन भाई साहब। ये बैठे दोनों, सर प्रणाम करता हूं। हालांकि बुलाया आपने, पर क्या करूं मैं, बुलाया तो बुलाया, मेरी क्या गलती है? नहीं, हमारे अटल जी थे। आज देखो क्या है अटल जी का, ये अभी मैंने आज लेख पढ़ रहा था अखबार में, एकदम अटल जी याद आ गए। अटल जी अद्भुत नेता थे साहब, कवि थे, कवियों को खुद भी मंच पे पढ़ते थे, उसके बाद कवियों को बुलाया करते थे अपने यहाँ पर कविता पाठ सुनने के लिए। वो इतने प्रेमी थे, वो कवि थे सर। अनिल बाबू एक दिन प्रधानमंत्री बने। मैं एक कवि हूँ। अच्छा सुनीता जी मैं भी कवि हूँ। मेरे को अटल जी बड़े हास्य विनोद वाले व्यक्ति थे। उनका एक किस्सा तो किसी को नहीं पता पूरे हिंदुस्तान में मेरे अलावा। पोखरण विस्फोट हुआ, रात को 3:30 बजे उन्होंने कलाम जी को फोन करा। रात को कलाम जी को फोन करके कहा कि पोखरण विस्फोट होने वाला है, राजस्थान के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम साहब बोले, अब देखना मस्ती और हास्य और ठाका कहां से निकाला, अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां चाहता हूं। बोले क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर कलाम साहब बोले हाँ सारी तैयारियां हो चुकी सर, आप चिंता ना करो, पर ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल बिहारी बोले लीक कहां तक होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। भाई वाह, बहुत खूब, वाह बहुत बढ़िया अनिल भाई, वाह वाह। मस्ती, कोई टेंशन नहीं है, काहे की टेंशन लेनी है? हमेशा कोई टेंशन क्यों रखे भाई साहब? हमारे को मोदी जी हैं, देश के अद्भुत नेता, क्या आज काम कर रहे हैं, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। जापान गए, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए सर। कितना? 2 लाख करोड़ का लोन, 50 साल के लिए लोन लाए वो 2 लाख करोड़ का। बदले में दे गए गीता माता, दिया है अगले, वो सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि गीता माता का मोल तो अनमोल है। उनका गीता माता जिसके साथ में साथ हो गई उसने तो मुक्त प्राप्त कर लिया। पर वो क्या समझे, उन्हें दिया है 50 साल का लोन है, 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो वो गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? बस सुन लो सांवरिया जी, जो आज तुम्हारा है कल किसी, बजाओ एक बार फिर से तालियां। ये बात कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। कितनी शांति से बैठी हमारी बहनें, ये कितना, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत आज वो दे रहा हूँ आप खुश नहीं तो। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन, सुनीता जी, एक कवि सम्मेलन मेरा ऑडिटोरियम में, ऐसे ही एक महिला ऐसे पीछे बैठी 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को बुरी तरह से, 15 मिनट से गुस्से में घूर रही। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। क्या करोगे, टेंशन हर जगह बिखरी पड़ी है, कोई टेंशन रखनी नहीं है सर। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं। वाह वाह, के अमित शाह बड़ा नाम आ गया बड़ा। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब आपका योगी और उत्तर प्रदेश और आपकी तालियां कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी
करिया है घर का काम, अब आए नहा धो के दोनों। अमित शाह बोले ऐसा है, क्या होता मस्ती जीवन में है, मुझसे रुका नहीं जाता, मैं कितना भी गंभीर हो लूँ। ये है ना मस्ती की बात है और भीतर से निकलती है। अब ये शायर हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शायरी पढ़ी, ये थोड़ी ना मेरे को शायरी नहीं आती, मेरे को भी शायरी आती है सर। हम शायरी हरियाणा वाले इतनी तगड़ी करते हैं भाई साहब, हम इतनी देर नहीं लगाते। ये 19 साल में बाल सफेद हो गए, क्यों रो रही है 19 साल तक? टाइम पे काम क्यों नहीं निपटा रहे तुम 2-3 दिन में? ये ताली बजा रहे हैं, 19 साल हो गए, 19 साल हो गए, क्यों बुढ़ापे में दुखी हो रहे हो तुम? कंप्यूटर का युग है, 19 साल तक लगे हुए हैं बाल सफेद करने में। मैं तेरे को ये कर देता, हमारे यहाँ नहीं होता, हरियाणा में 2 मिनट का काम है। मैं हूँ फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी। बात खत्म, साला शाम को घर आ जाओ अपने। इतनी देर में पता चल जाता, पता नहीं क्यों लगे हुए बाल सफेद कर लिए जरा भाई ने इस चक्कर में कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, भरपूर प्यार और आपके ठाके। बस कितनी देर पढ़ना है? जब तक ये लोग चाहें। इसने कुछ ले तो नहीं रखा? बाबूजी बैठो ना सर। मालिक अच्छा नहीं, ये तो करिए वरना अभी आएंगे, लौट के आ जाएंगे। नहीं सब ये भाई साहब आजकल पुरुष महिला कोई वो नहीं, महिलाओं का तो बल्कि देखो आज हमारी सुनीता जी, दिल्ली में हमारी रेखा जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ये सब लोग इतना नारी को जो दर्जा मिल रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। वरना आजकल बेशक नहीं, पुरुषों के मन में बड़े खोटे हैं। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अनिल भाई के, अनिल भाई ये वीडियो मत बनाओ, मजे ले, आपने बहुत मेहनत करी है, रहने दो, ये तो बहुत सब यूट्यूब पे मिल जाएगी। हाँ एक शिब्बू आया था, शिब्बू कहाँ बैठा है? अरे खड़ा हो जाए एक बार जरा। हाँ तालियां शिब्बू के लिए भी बजा, तो पूरी मेहनत करी है इसने भी। हाँ क्या बात है। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर 1:30 बजे शोर मच गया, सब सो रहे पूरी सोसाइटी में। दिल्ली में रहता हूँ, अब तो गुवाहाटी में आ गया, पहले विनोबा कुंज में रहता था जब विजेंद्र गुप्ता जी जो दिल्ली की विधानसभा, उनके नीचे वाले फ्लैट में। तो भाई साहब 1:30 बजे शोर मच गया, सारे 20-30 लोग नीचे इकट्ठे हो गए, मैं भी नीचे चला गया। अनिल जी सुन लो आपके मतलब की बात, मैं भी नीचे गया भाई साहब। तो मैंने कहा क्या हो गया इतने बजे आप सब इकट्ठे हो गए? बोले अनिल भाई किसी ने ना पानी की टंकी में जहर मिला दिया। मैं बोला ओहो। मैं भाई साहब वापस घर पे गया, आधे घंटे बाद तो वाइफ की आंख खुल गई, बोली क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। तो मतलब ये ना खोट भाई साहब, ये वो हंस रहे जिनके खोट है, ये बैठे ये आंसू भाई जैसे लोग। भाई साहब ये भीतर का खोट बता रहा हूं मैं, मेरी किसी बात में गंभीरता नहीं पाई जाएगी, मैं कितनी गंभीर सुना लूं आखिरी में आएगा यही। गंभीर बनने से क्या फ़ायदा साहब, क्यों गंभीर बनना बिना बात के? अब महिला इतनी जल्दी टेंशन ले लेती हैं, ले लो टेंशन, हमारा क्या है? हमारे घर के सामने पार्क है, मैं घूमने गया सुनीता जी, आप ऐसे मत देखो, आप मेरे भी और ऐसे। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, आप बहुत पूजनीय है और गुरु माता बैठी है। मैं तो घर पे भी गया आशा जी, हाँ तो मैं सामने वाले पार्क में चला गया जी, हमारे यहाँ पार्क है। मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसे टहल रहा, चक्कर लगा रहा, एक सुंदर महिला ने मेरे से नमस्ते कर ली। मैं इंटरनेशनल कवि हूँ, इनको कभी आज तक नहीं करी किसी ने। सुंदर ने नहीं करी, मेरे को करी, मेरे को नमस्ते कर ली, मेरी तो कोई गलती नहीं बाबा जी, मेरे को कर ली। 1 महीने पहले की बात है, आज मेरी लुगाई को 1 महीना हो गया टेंशन लिए, खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते टाइम बस एक ही बात पूछती है, बता कौन थी, बता कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बहुत बढ़िया। किस लिए टेंशन लेनी है? जीवन इसका नाम ही नहीं है साहब। ये हमारे शहीदों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारा देश आज़ाद कराया, इसलिए कराया कि हम हंसते हैं, हम हंसे हमारी खुशियों के लिए। वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और हम आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों पर रो रहे हैं। आप सोचो ना, उन्होंने क्या खुशियां को अपनी कुर्बान करी कि त्याग किया।
आज ये पर्व मनाए जाते हैं, ये उत्साह और खुशियों के लिए, यही जिंदा रहती हैं हमारी खुशियाँ। भाई बैठे हैं आज, अनिल भाई जैसे तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने ये काम किया, आशू भाई है, विपुल गोयल साहब है, हमारे महाराज जी बैठे हैं, ये सब लोग। हाँ नहीं हो, ये इतनी शांति से महिला बैठी है हमारे हरियाणा में। अगर इतनी देर लुगाई चुप बिठा दो, बाबूजी खड़ा नाश हो जाए कति। हरियाणा में कई प्रकार के नाश होते हैं, उसमें एक होता खड़ा नाश, वो बताता हूँ कैसे होता है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया यार, हमको भी सैर करवा दो। बोला नहीं यार तुम शोर मत मचाते। अरे इसका ईको बढ़ गया, थोड़ा ईको कम कर। घर वालों ने पूछा यार तुम शोर बहुत मचाते हो, उन्होंने पूछा भाई हमें भी सैर करवा दे ऊपर। बोला नहीं तुम शोर बहुत मचाते हो। नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार इस शर्त पे बिठा के काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गया हेलीकॉप्टर में बिठा के, कोई बोलेगा नहीं। सारे चुपचाप बैठे। उसने पीछे मुड़ के देखा, सारे नाराज हुए पड़े। और बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूँ, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की लुगाई भाषा, कोई कमी नहीं है हमारे हरियाणा में तो सारे एक से एक तगड़े। ये ताऊ जी बैठे इतने, हमारा हरियाणा का बुड्ढा इतनी देर बिठा दो। वो मेरे को मेट्रो में मिल गया एक ताऊ, मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ के कहाँ चैन। अरे बोला बलबीर का है तू, जानना पहचान। अरे मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूँ। फिर पूछने लगा, बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूँ। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू नहीं लागता है बलबीर का। वो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे। अनिल भाई सुनो ये मोबाइल छोड़ दो, हाँ मस्ती लो यार, क्या धरा मोबाइलों में, मोबाइलों ने तो ऐसी तैसी कर दी। 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक उत्तर प्रदेश की लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। सर सुनना मस्ती लेना हरियाणा की बात। आ गए बाबूजी, आ जाओ आइए सर आपके। अरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता, आप बैठे होते हमारा हौसला बढ़ता सर। तो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक मनचला लड़का घूरता हुआ आया, पत्थर पे पाँव लगा और नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, जरा अदब वाला शहर है ना, उससे बोली ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। हमारा हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने।